नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल सी टेट स्टडी नोट्स पर। सी टेट या किसी भी और टेट जैसे कि पी एस टेट, यूपी टेट, बी टेट या एच टेट रीट की आप प्रेपरेशन कर रहे हैं तो आप सभी के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है जिसमें हम सिविक्स के यानी कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम से रिलेटेड, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट 200 MCQs जो डिस्कस करेंगे क्विक रिवीजन में। सो जो विद्यार्थी नए हैं, पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर प्लेलिस्ट में जाकर इससे पहले हमने एक एक टॉपिक की वीडियो भी अपलोड की हुई है, जिसमें हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की और CDP की, चाइल्ड डेवलपमेंट की और पंजाबी पेडागोजी की, EVS की काफ़ी ज़्यादा वीडियो है जिनकी हेल्प से आप अपनी जो प्रेपरेशन है वो कर सकते हैं। और अब तक की जितनी भी अपलोड वीडियो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद आर्टिकल 69 के तहत जो है दिल्ली को भारत की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। और अगर पूछा जाए कि किस साल ये दर्जा दिया गया था तो 1991 में दिया गया था। किस अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल 239A के तहत और भाग 8 में इसका जिक्र है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, शारदा एक्ट का संबंध किस विषय से है? ये हमारा जो क्वेश्चन है लिया गया है, हमारा जो टॉपिक है स्त्रियों के सुधार, और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी है, बाल विवाह से संबंधित है शारदा एक्ट। और इसके अनुसार जो इस एक्ट के तहत लड़कों की जो आयु निर्धारित की गई थी विवाह के लिए वो 16 ईयर और लड़कियों की 14 ईयर निर्धारित की गई थी। और ये जो एक्ट है ये पास हुआ था 1929। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, मैं दुनिया के प्रधानमंत्रियों में से सबसे कमज़ोर प्रधानमंत्री हूँ, यह शब्द किसने कहे? तो ये कहते हैं ऑप्शन ए, अटल बिहारी वाजपेयी जी के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को क्या कहा गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राजभाषा कहा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, सरकार या आयोग का संबंध है? तो इसका जो संबंध है वो है ऑप्शन सी, इसका सही आंसर है, केंद्र व राज्यों के संबंधों से संबंधित है सरकारी आयोग, और इसका गठन 1983 में किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, भारत के किस प्रदेश की राजभाषा अंग्रेजी है? तो इनमें से ऑप्शन डी सही है, नागालैंड की जो प्रदेश की राजभाषा है वो अंग्रेजी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय भाषा जो विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाती है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, बांग्ला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, 35 ईयर। राज्यपाल और गवर्नर और राष्ट्रपति प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम जो एज है वो 35 ईयर, और लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए 25 ईयर, और राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए 30 ईयर कम से कम आयु होनी अनिवार्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, भारत प्रदेश के सर्वोच्च शक्ति है? तो सर्वोच्च शक्ति ऑप्शन सी है, संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इससे ऊपर कोई भी कानून नहीं बन सकता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे? सही आंसर है ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो है पहले प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, 42वें 42 जो संशोधन था उसके द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51A के तहत 42th जो अमेंडमेंट थी उसके तहत जो है मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है, और टोटल 11 है हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं। अगर पूछा जाए कि किस देश से लिए गए हैं तो ये पूर्व सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य हैं। और अगर पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्यों को किस कमेटी की सिफारिश से शामिल किया गया था तो स्वर्ण समिति की सिफारिश पर 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा तहत जो इनको शामिल किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी,
आर्टिकल 108 के तहत संसद का संयुक्त जो सेशन है वो बुलाया जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 7 वर्ष अगर आप देश से बाहर रहते हैं तो नागरिकता समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, संविधान के अनुच्छेद 12 से लेके 12 से लेके 35 तक जो है मौलिक अधिकारों का वर्णन है और मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संसद में शामिल है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, भारतीय संसद में शामिल है। लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति को मिलाकर जो है संसद बनती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है वो होता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 21, संसद के कितने सत्र होते हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन जो सी है, सही आंसर बी आएगा, 3 सत्र या अधिवेशन होते हैं संसद के साल में। क्वेश्चन नंबर 22 है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, कोई भी राज्यसभा को भंग नहीं कर सकता क्योंकि राज्यसभा जो है एक परमानेंट सदन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, किस संशोधन द्वारा वोट डालने की आयु 21 वर्ष से कम कर जो है 18 वर्ष यानी कि 18 वर्ष कर दी गई थी? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, 61 जो अमेंडमेंट है, 61वीं संशोधन है जो, उसके तहत 1989 में वोट डालने की जो आयु है 21 से कम करके 18 वर्ष कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 24 है, लोकसभा के द्वारा पेश किए गए धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 14 डे तक, 14 दिन तक। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किस भाग में किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, भाग 3 में। अनुच्छेद हमने पहले डिस्कस कर लिया है, 12 से लेके 35 तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान की 8वीं मान सूची में अब तक कितनी भारतीय भाषाओं का वर्णन जो है किया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, 22 भाषाओं को जो है लैंग्वेज को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 27, सबसे पहले किस राज्य में राष्ट्रपति राज लागू किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन सी, पंजाब में सबसे पहले राष्ट्रपति राज लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28, भाषा के आधार पर सबसे पहला बनने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती? सही आंसर है ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती। राजदूतों, प्रधानमंत्री की और मुख्य न्यायाधीश की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 7 राज्यों में ही विधान परिषद है। क्वेश्चन नंबर 31, भारत का राष्ट्रपति कितनी उम्र पर रिटायर होना लाजमी है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, उम्र का कोई बंधन नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, इनमें से कौन सा आर्टिकल भारतीय नागरिकों के कर्तव्यों से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन डी, आर्टिकल 51A। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, 42वें संशोधन द्वारा 1976 में 1976 में 42वें संशोधन द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 34, मौलिक अधिकारों को लागू करवाना किस अदालत की विशेष जिम्मेदारी है? तो सही आंसर है ऑप्शन दे, सुप्रीम कोर्ट की। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से संविधान से लिए गए हैं? सही आंसर ऑप्शन बी, अमेरिका के संविधान से लिए गए।
क्वेश्चन नंबर 36, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, राज्यपाल। गवर्नर मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। जिस दल के नेता को बहुमत प्राप्त होता है उसको। क्वेश्चन नंबर 37, राज्यसभा का मेंबर कितने सालों तक अपने पद पर कायम रहता है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, 6 साल तक अपने पद पर रहता है राज्यसभा का मेंबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, वित्त संबंधी बिल पेश किए जाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, लोकसभा में। और कोई भी बिल है लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी पेश किया जा सकता है, लेकिन जो वित्त संबंधी बिल है वो सबसे पहले जो लोकसभा में ही पेश किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, राज्यसभा के मेंबरों की कुल गिनती होती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 238। 238 मेंबर जो है चुने हुए, और 12 आदमी, 12 जो व्यक्ति हैं वो राष्ट्रपति द्वारा नामजद किए जाते हैं। वो लोग जिन्होंने किसी तरह साइंस में, विज्ञान में या साहित्य में कुछ अच्छा किया होता है या खेल में अच्छा किया होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, संविधान के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के ज़्यादा से ज़्यादा कितने मेंबर हो सकते हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, 500। क्वेश्चन नंबर 41, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, 25 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में से निकाल दिया गया था? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, 44th अमेंडमेंट। 44वीं अमेंडमेंट के तहत 1978 में जो है संपत्ति का जो अधिकार है उसे मौलिक अधिकारों से निकालकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 43, राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत का मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 44, भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संबोधित करना चाहता है तो संसद में उसका स्वागत कौन करेगा? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, लोकसभा का स्पीकर। क्वेश्चन नंबर 45, भारत के संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, सर्वोच्च अदालत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका जो सही आंसर आएगा, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, लोकसभा को भंग कर सकता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर। क्वेश्चन नंबर 48, राष्ट्रपति का स्थान खाली होने पर कितने समय में भरना होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 6 महीनों में। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संविधान तैयार करने के लिए संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, दिसंबर 1946 में, 1946, दिसंबर 1946 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 50, लोकसभा की बैठक बुलाने के लिए कम से कम कितने मेंबरों का कोरम होना जरूरी है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, 1/10 जो कोरम है होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 51, केंद्रीय सूची में कितने विषय हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, 97। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया जो अब खत्म कर दिया गया? सही आंसर है वो दिया गया था आर्टिकल 370 के तहत। क्वेश्चन नंबर ये पूछा जा सकता है कि कौन सी धारा जो जम्मू कश्मीर से संबंधित थी वो खत्म की गई है? तो वो की गई है अनुच्छेद 370। क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय संविधान लिखने वाली खरड़ा कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी के सभापति कौन थे? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। याद रखना, अगर ड्राफ्टिंग कमेटी के सभापति पूछे जाते हैं तो BR अम्बेडकर, अगर संविधान सभा के सभापति पूछे जाते हैं तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 54, संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली थी उसके प्रधान कौन थे? तो वो हमने बता दिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जो है सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय संविधान की खरड़ा तैयार करने वाली जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके मेंबरों की गिनती कितनी थी? सही आंसर है ऑप्शन ए, 7। क्वेश्चन नंबर 56, भारत का संविधान तैयार हुआ, तो तैयार जो हुआ था वो हो गया था ऑप्शन बी सही है, 26 नवंबर
1949 को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, 2 साल 11 महीने और 18 दिन, या यह भी कहा जाता है लगभग 3 साल लग गए थे भारतीय संविधान को तैयार करने में। क्वेश्चन नंबर 58 है, इनमें से किसको भारतीय संविधान का पितामह कहा जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर B.आर. अम्बेडकर जी को। क्वेश्चन नंबर 59, भारत के पहले मुख्य चयन कमिश्नर कौन थे? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, सुकुमार सेन। क्वेश्चन नंबर 60 है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पहले राष्ट्रपति के तौर पर कब अपना पद संभाला? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, 1950 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वो थे ऑप्शन डी, हरिलाल जे कानिया जी, जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे। क्वेश्चन नंबर 62 है, राज्यों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 63, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो सही आंसर है सेम है राष्ट्रपति की तरह, 35 साल कम से कम आयु होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 64, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, ऑप्शन सी, 30 साल। क्वेश्चन नंबर 65, सर्वोच्च अदालत की पहली स्त्री जज कौन थी? तो वो थी ऑप्शन ए, फातिमा बीवी, जो पहले मुख्य महिला जज थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, राज्यसभा की प्रधानगी कौन करता है? तो सही आंसर इसका आएगा ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति, जो है अपने ओहदे के कारण, अपने पद के कारण राज्यसभा का चेयरमैन होता है। क्वेश्चन नंबर 67, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सही इसका आंसर है ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है? तो पहले डिस्कस कर लिया हमने कि कोई भी नहीं इनमें से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, भारतीय संसद में शामिल है ये जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, भारत का राष्ट्रपति कितने एंग्लो इंडियन जाति के प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत यानी कि कर सकता था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 2, राज्यसभा में 12 और लोकसभा में डी आंसर है 2। क्वेश्चन नंबर 71, राज्य लोक सेवा आयोग, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के सभापति चेयरमैन की नियुक्ति कौन करता है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, राज्य का राज्यपाल, गवर्नर ऑफ स्टेट। क्वेश्चन नंबर 72, गांव में पंचायत का गठन करने की व्यवस्था संविधान के किस भाग में शामिल है? सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांतों में शामिल है, जो कि लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, पंचायती राज प्रणाली को लागू करने वाले भारत के पहले 2 राज्य कौन से थे? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 74, चुनाव आयोग के मेंबरों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा कितने कितने वर्षों के लिए की जाती है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, 6 साल के लिए। 6 साल के लिए चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन के मेंबरों की नियुक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 75, भारतीय संविधान की धारा 356 का संबंध है? सही आंसर है ऑप्शन सी, राज्यों में राष्ट्रपति राज लागू करने से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, किस आर्टिकल द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, आर्टिकल 368 के तहत जो है भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 77 है, इनमें से कौन सबसे लंबा समय भारत का प्रधानमंत्री रहा? तो ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे, लगभग 17 वर्ष भारत के प्रधानमंत्री रहे और सबसे लंबा समय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, संविधान के अनुसार मौलिक कर्तव्यों की गिनती कितनी है? तो ऑप्शन डी, 11। क्वेश्चन नंबर 79, अपने पद के कारण उपराष्ट्रपति किस सदन का सभापति होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्यसभा का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, पंचायती एक्ट के अनुसार पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन बी, 21 साल उम्र होनी चाहिए पंचायत का चुनाव
लड़ने के लिए। अगर आपने सरपंच की चोन लड़नी है या मेंबर की चोन लड़नी है तो 21 ईयर आपकी आयु होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 81, किसी भी पंचायत में कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितने मेंबर होते हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 13 मेंबर हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, भारत के किसी राज्य के सरहदों में अदला बदली का अधिकार किसको है? सही आंसर है ऑप्शन बी, संसद को। अगर किसी राज्य की सरहद ज़्यादा करनी है या कम करनी है, इसका अधिकार संसद को है। क्वेश्चन नंबर 83 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत दर्ज है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 36 से 51 तक रिलेटेड है राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांतों से। क्वेश्चन नंबर 84 है, भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। 1935 के एक्ट का सबसे ज़्यादा प्रभाव है भारतीय संविधान में, बहुत कुछ लिया गया है 1935 के एक्ट में से। क्वेश्चन नंबर 85, संसद में कितने अधिवेशन होते हैं? तो ये हमने डिस्कस कर लिया, ऑप्शन ए 3 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद तहत राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 52 के तहत, 52 के तहत। क्वेश्चन नंबर 87, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने जो है आत्मा एवं हृदय कहा है भारतीय संविधान का? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 32 है, इसको डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि इस अनुच्छेद के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 32 है, इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण निर्धारित किया गया है। यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 88, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भारतीय राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रों का जिक्र किया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, पहली अनुसूची में। सबसे जो पहली अनुसूची है उसमें भारतीय राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रों का जिक्र किया गया है। क्वेश्चन नंबर 89 है, भारतीय योजना आयोग का पादेन अध्यक्ष होता है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री जो है प्लानिंग कमीशन का अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 90, सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार को सबसे अनमोल और महत्वपूर्ण घोषित किया है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, निजी स्वतंत्रता के अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय ने अनमोल और महत्वपूर्ण घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 91, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, पूर्व सोवियत संघ के संविधान से मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 92 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्लभ वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? सही आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 46, आर्टिकल 46 के तहत। क्वेश्चन नंबर 93, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, लोकसभा को जो है प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 94, संसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, संसद। जो सांसद है, MP है या उनके जो वेतन है उसका निर्णय संसद करती है। क्वेश्चन नंबर 95, संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, सामाजिक समानता की व्यवस्था अनुच्छेद 17 और 18 करता है। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार जो है इनमें से मौलिक अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 97, संविधान में औपनिवेशिक मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, संसद चाहे तो संविधान में जो मौलिक अधिकार है उनमें संशोधन कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 98, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करता है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं रहते तो उनके
जो काम है वो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो करता है। क्वेश्चन नंबर 99, राज्यसभा की बैठकों की सभापतित्व कौन करता है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, उप राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 100, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। लोकसभा या राज्यसभा किसी के द्वारा भी राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग का यानी कि महादोष का जो आरोप है वो लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 101 है, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी, पूर्ण निषेध, निलंबित निषेध और पाकेट। क्वेश्चन नंबर 102 है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है, ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, किस अनुच्छेद के तहत? क्वेश्चन नंबर डी, आर्टिकल 123 के तहत, यानी कि 123 के तहत जो है राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 103, राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? सही आंसर ऑप्शन सी, संसद के अधिवेशन ना रहने की स्थिति में। अगर संसद का अधिवेशन नहीं हो रहा तो राष्ट्रपति अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 104, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किस पास भेजे जाते हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, उच्चतम न्यायालय के पास। अगर राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी मामला है किसी भी तरह का तो वो सुप्रीम कोर्ट में के पास भेजे जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 सप्ताह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल में मालूम है कि 5 साल होता है, किस अनुच्छेद के तहत? ऑप्शन बी सही है, आर्टिकल 56 56 के तहत, 56 के तहत। क्वेश्चन नंबर 107 है, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति की सहमति से राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों में के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? सही आंसर इसका आएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110, भारत के राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई ऋतिक को भरने के समय सीमा क्या है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, 6 माह, 6 महीने के अंदर पद को भरना होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, न्यायिक शक्ति। किसी की भी, जैसे हम जानते हैं कि आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को एक शक्ति दी गई है कि वो किसी भी कैदी की सज़ा कम कर सकता है या माफ़ कर सकता है। तो ये जो शक्ति है ये कौन सी शक्ति है? न्यायिक शक्ति। क्वेश्चन नंबर 112, राष्ट्रपति को लोकसभा के किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो एंग्लो इंडियन को। नेक्स्ट ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113, किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो इसका है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा सीटें हैं लोकसभा और राज्यसभा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के अंग हैं? तो उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। रिपीट हो जाते हैं कई बार क्वेश्चन। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राज्यसभा का जो अध्यक्ष है उपराष्ट्रपति, वो क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, घुमा फिराकर आंसर वही होते हैं, सिर्फ थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन पूछा जाता है थोड़ा। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता उस सभा का? तो वो राज्यसभा का जो अध्यक्ष है उपराष्ट्रपति, वो उसका मेंबर नहीं होता, सदस्य नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कुछ नहीं होता। प्रधानमंत्री अपना पद त्यागेगा? नहीं त्यागेगा। संसद भंग होगी? नहीं होगी। राष्ट्रपति शासन लागू होगा? नहीं होगा। यानी कि राज्यसभा में अगर कोई कानून
पारित नहीं होता, सरकार पराजित हो जाती है, तो उपरोक्त में से कुछ भी नहीं होता। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम के लिए निर्धारित संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए 25। नेक्स्ट है, भारत में लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर मनोनीत किया जाता है या नियुक्त किया जाता है? तो ऑप्शन सी सही है, निर्वाचित किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120। क्या लोकसभा राज्यसभा द्वारा धन विधेयकों के लिए की गई सिफारिशों को मानने हेतु बाध्य है? तो आंसर होगा नहीं। सो बाध्य नहीं है धन विधेयक को मानने के लिए। नेक्स्ट है, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं? तो इसका आंसर ए है, राज्य विधानसभाओं द्वारा। इनडायरेक्ट रूप से जो चुन होती है राज्यसभा के सदस्यों की, मेंबरों की, वो होती है राज्य की जो विधानसभाएं हैं उनके द्वारा। नेक्स्ट है, लोकसभा का अध्यक्ष किसको संबोधित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, लोकसभा के उप अध्यक्ष को संबोधित करेगा अगर उसने अपने पद से, अपने ओहदे से इस्तीफा देना है, त्याग पत्र देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद राज्य सूची के किस विषय के संबंध में कानून बना सकती है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। अगर राज्यसभा, हम जानते हैं कि 3 विषयों में जो बांट की हुई है, कुछ विषयों पर राज्य कानून बनाता है, कुछ पर जो केंद्र कानून बनाता है, कुछ पर दोनों कानून बनाते हैं। लेकिन अगर यदि राज्यसभा संकल्प पारित करती है कि संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाए, तो वो कानून बना सकती है संसद। स्वतंत्र भारत के राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो वो थे ऑप्शन बी, डॉक्टर एस राधा कृष्णन। और पहले उपराष्ट्रपति पूछा जाए तो वो भी डॉक्टर एस राधा कृष्णन होगा। लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, 552 हो सकती है अधिकतम संख्या, 552। ज़्यादा से ज़्यादा इसके मेंबर हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं, यानी कि किस आधार पर सीटें दी जाती हैं? जैसे उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा सीटें हैं, तो क्यों है? क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। तो ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, मौलिक अधिकारों से संबंधित है भाग 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव लाया जा सकता है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, सदस्य निर्वाचक मंडल के कोई 50 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 130, संसद में संसद सदस्य अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं? तो कैसे कर सकते हैं? ऑप्शन डी, अंग्रेजी, हिंदी और अपनी मातृभाषा में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, लेब्रहान आयोग किससे संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, बाबरी मस्जिद से संबंधित है। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 101वां संविधान संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है? तो 101 जो अमेंडमेंट हुई है वो संबंधित है जीएसटी से। ऑप्शन डी जो है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा शब्द किस महान क्रांति से प्रेरित है? तो ये प्रेरित है ऑप्शन सी, फ्रेंच क्रांति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 सत्र वाली पंचायत राज प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सी मध्य सत्र की इकाई है? तो मध्य सत्र की जो इकाई है ऑप्शन सी है पंचायत समिति। सबसे निचले सत्र पर ग्राम पंचायत, और उसके बाद पंचायत समिति, और सबसे ऊपर वाली है जिला परिषद। निम्नलिखित में से कौन राज्य के राज्यपाल को उनके पद से बर्खास्त कर सकता है?
तो ऑप्शन बी भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 सत्र वाली पंचायती राज प्रणाली डैश से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों पर लागू होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 20 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाले राज्यों पर जो 3 सत्र वाली पंचायती राज प्रणाली वो लागू होती है। संविधान के भाग 4 में राज्यों के विभिन्न प्रावधानों का वर्णन है, किंतु वे किस राज्य पर लागू नहीं होती, तो वो है ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर। राज्य की मंत्रिपरिषद किससे प्रति जवाबदेह है, तो राज्य की मंत्रिपरिषद राज्य विधानसभा के प्रति जवाबदेह है अपने कार्यों के लिए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है क्योंकि ऑप्शन बी सही है, यहाँ सभी धर्मों को एक समान जो मानता है वो दी जाती है। 140 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय सैनिकों ने गोवा, दमन एवं दीव को पुर्तगालियों से मुक्त कराया, तो सही आंसर है ऑप्शन सी 1961 में। क्वेश्चन नंबर 141 है, संविधान के किस संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को इनमें शामिल किया गया, तो सही आंसर है ऑप्शन बी अमेंडमेंट 42 1976 में। लोकसभा में व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्णायक अधिकार निम्न में से किसके पास होता है, तो सही आंसर है ऑप्शन सी स्पीकर के पास। स्पीकर जो है व्यवस्था यानी कि अनुशासन डिसिप्लिन बनाकर रखता है लोकसभा में। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है, तो सही आंसर है ऑप्शन ए राज्य का राज्यपाल। गवर्नर ऑफ द स्टेट जो है वो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद की शपथ दिलाता है। लोक लेखा समिति पीएसी के चेयरमैन को नियुक्त कौन करता है, तो सही आंसर है ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष। निम्न में से किसने संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में कार्य किया, तो आंसर आएगा ऑप्शन बी एन राव ने। क्वेश्चन नंबर 146 है, संघ लोक सेवा आयोग एक क्या है, ऑप्शन ए है संवैधानिक निकाय है, संविधान में इसका जिक्र है। नेक्स्ट है, यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा दे तो वह किसे अपना त्याग पत्र प्रस्तुत करेगा, तो सही आंसर है ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 148, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान करता है, तो सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 जो है भारतीय नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान करता है। डैश में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का वर्णन किया गया है, तो सही आंसर है ऑप्शन सी निर्देशात्मक जो सिद्धांत है उनमें कल्याणकारी राज्य का संकल्प लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 150, निम्नलिखित में से किस विशेषता और उसके स्रोत का गलत मिलान किया गया है। न्यायिक पुनर्निरीक्षण ब्रिटिश प्रणाली, संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया, निर्देशात्मक सिद्धांत आयरिश संविधान, मौलिक अधिकार यूएसए का संविधान, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए गलत है, संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, निर्देशात्मक सिद्धांत आयरिश संविधान से और मौलिक अधिकार जो है यूएसए के संविधान से लिए गए हैं, लेकिन न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति जो है ब्रिटिश संविधान से नहीं ली गई, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 151, सरकार के संसदीय स्वरूप में डैश को वास्तविक शक्तियां प्राप्त होती हैं, तो संसदीय स्वरूप में जो है किसको होती है, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद को वास्तविक शक्तियां प्राप्त होती हैं। भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, 22 को। निम्न में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति व राष्ट्रपति भी रहे हैं, तो सही आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। और राष्ट्रपति याद रखना देश का पहला नागरिक होता है और राष्ट्रपति से ही जनगणना की शुरुआत होती है। क्वेश्चन नंबर 154, निम्न में से कौन सा विषय यूनियन लिस्ट केंद्रीय सूची में शामिल नहीं है, तो सही आंसर है ऑप्शन बी जन स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ जो डिपार्टमेंट है वो केंद्रीय सूची में शामिल नहीं है, वो राज्य सूची में है। रक्षा, वित्त और विदेशी मामले केंद्रीय सूची में है।
155 भारत में किस प्रकार की पार्टी सिस्टम विकसित हुआ? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, बहु-पार्टी सिस्टम है। बहुत सी राष्ट्रीय और नेशनल और जो रीजनल पार्टी यानी कि क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टियां हैं। पंचायती राज प्रणाली को क्यों अंगीकार किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, लोकतंत्र की शक्ति को विकेंद्रीकरण करने के लिए जो है पंचायती राज प्रणाली अपनाई गई। भारत में पहली बार लोक सेवाओं में भर्ती हेतु लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, 1926 में। नेक्स्ट है, संविधान की किस सूची में केंद्रीय और राज्यों के बीच विभाजन का वर्णन किया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, सप्तम यानी कि 7वीं सूची में। और मे बी PDF इसके आगे शायद अपलोड नहीं हुई है। तो ये आज के हमारे 158 क्वेश्चन थे। जो क्वेश्चन बाकी रह गए हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। जो विद्यार्थी नए हैं, पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्लेलिस्ट में जाके इससे पहले जितनी भी अपलोड वीडियो है वो देख सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताइए, ताकि हम और मेन से और अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।